नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में, साथ ही लेते हैं जानकारी उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जहां से आपको आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हमारी हेल्प करते हैं हमारे खास पैनलिस्ट। आज हमारे साथ है रजत खंडेलवाल जी। एक बार उनका स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस आफ्टर सो लॉन्ग। आज कौन सा ऐसा स्टॉक लेके आए हैं जो इस टाइम पे, जो अभी इस टाइम पे मार्केट का मोमेंटम चल रहा है, इसको देखते हुए अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकता है? देखिए, मार्केट के मोमेंटम से तो ऐसा समझें कि गर्मी बहुत है और हमारे गर्मी का सीजन भी आ गया है और इलेक्शंस की गर्मी भी है। तो मैं एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जो हमको सब गर्मियों से राहत दे सकता है। उसका नाम है वर्लपूल। जी, तो ये फंडामेंटल स्टॉक है, इसके बारे में सबने सुना हुआ है, लेकिन फिर भी की पॉइंट्स जो है वो एक बार आप बता दीजिए, देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टारगेट्स एंड ऑल। राइट, देखिए, वर्लपूल ऑफ इंडिया इज अ सब्सिडरी ऑफ वर्लपूल कॉर्पोरेशन एंड इन इंडिया इट हैज हेडक्वार्टर्स इन गुड़गांव। मैन्युफैक्चरिंग है इनकी फरीदाबाद, पौंडीचेरी एंड पुणे में। और 1995 में दे हैड आल्सो एक्वायर्ड केल्विनेटर इंडिया एंड सिंस देन दे हैव गॉट इनटू रेफ्रिजरेशन बिजनेस एज वेल। अगर प्रोडक्ट्स देखें, ये आई एम प्रीटी श्योर सारे हमारे व्यूअर्स जानते ही होंगे इसके बारे में। रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव्स, डिश वॉशर एंड वाटर प्यूरिफायर्स एंड एयर प्यूरिफायर्स। और आप इनका प्रोडक्ट लाइनअप देखें तो हमारे बेसिक डेली एसेंशियल्स का पार्ट हो गया है। मतलब यू टॉक अबाउट रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स और एयर कंडीशनर्स एंड माइक्रोवेव, ये पहले किसी टाइम पे एक लग्जरी का अनुपात माना जाता था, बट अब इट इज आवर डेली लाइफ नीड सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट लाइनअप है, ये पास्ट है कंपनी का। आज का अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो एज पर द लेटेस्ट अपडेट वी हैव, इट इज 19,314 करोड़। फेस वैल्यू ₹10 की है और प्रमोटर होल्डिंग बहुत अट्रैक्टिव है एट 51%। एफआईआई डोमेन पे अभी थोड़ा कम है, बट आई बिलीव इन टाइम टू कम इंक्रीज होगा, 6.47%। डीआईआई होल्डिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, एट 33.7%। और पब्लिक डोमेन पे 8.82%। बट इन टाइम टू कम आई बिलीव जैसे जैसे इनका वर्किंग बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, पब्लिक डोमेन पे भी इंक्रीज होगा। अब क्योंकि हम डीआईएस की बात कर रहे हैं और डीआईएस बहुत अच्छी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, तो कुछ मार्की नेम्स जब भी मुझे रिसर्च में मिलते हैं मैं लेकर आता हूं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड इज होल्डिंग 9.72% शेयर इन द कंपनी। आदित्य बिरला इज होल्डिंग 6%। कोटक इमर्जिंग इक्विटी इज होल्डिंग 4.26%। यूटीआई एमएनसी फंड इज होल्डिंग 2.96%। DSP is holding 2.09%. HDFC Life is holding 1.63%. HDFC Large Cap is holding 1.57%. तो ये कुछ एक बहुत मार्की नेम्स हैं जो बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस जब होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, तो उसको एनहांस करने का काम कर रही है इनकी ये होल्डिंग। इसके साथ साथ देखें, कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री और कंपनी हैज हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 20.73। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल अट्रैक्टिव होती है तो वो हमेशा मैं शेयर करता हूँ। कैश कन्वर्जन साइकिल भी बहुत अट्रैक्टिव है, -55.43 डेज। तो ये कुछ एक फंडामेंटल रीजंस हैं, प्रोडक्ट लाइनअप है और स्टॉक होल्डिंग है, जिसके चलते ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो पिक का एक कैंडिडेट बन रहा है। अभी आपने देखा हो कि वोल्टास की तरफ से भी अपडेट आया था दैट देयर एसी सेल्स हैव crossed the skyline and they are expecting a very good sales. सेम मैं समझ रहा हूँ वर्लपूल का भी होगा। रेफ्रिजरेशन और एसी सेल्स इनकी इस साल इट विल क्रॉस द रूफ, और जो कि इनके क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए पोर्टफोलियो पिक का एक बहुत अच्छा कैंडिडेट ये पर्टिकुलर काउंटर बन रहा है। अगर हम लेवल की बात करें, हम सॉरी जी, इसमें मुझे एक चीज और ऐड ऑन करनी थी। जैसे कि अभी देखा है कि काफी सारी जो
ब्रोकरेज है उन्होंने अपना जो रेटिंग है वो भी बढ़ाई है, लेकिन इसमें एक चीज मुझे जो एड ऑन करनी है वो ये है कि अभी हाल ही में जो वर्लपूल के सीईओ है उन्होंने अपना 24% स्टेक इसमें से बेचा है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक भी जताया है इंडिया की तरफ। ये जो अपने स्टेक बेचे गए हैं उसका कोई हमें खतरा है या फिर नहीं? नहीं, देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई कबार रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिनके चलते ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ना भी हो तो कई कबार एज अ स्टेक होल्डर इफ यू फाइंड अनदर इन्वेस्टमेंट व्हिच कैन गिव यू अ मोर good return or a better beta return, you tend to switch. So I'm not really sure what might have been the reason. But then उसके बाद अगर आप देखें जिस तरीके के फंड हाउसेस इसको होल्ड कर रहे हैं, उन फंड हाउसेस को चलते देख मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कोई चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए और आपको इस चीज को देखते हुए कोई डिस्कम्फर्ट नहीं आना चाहिए। जी, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि हाई वैल्यूएशन को लेते हुए कि आने वाले टाइम पे इसकी हम और भी ज्यादा हाई वैल्यूएशंस देख रहे हैं, इसलिए इस टाइम पे अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी घटाई जा रही है। ये स्टेटमेंट भी उनके सीईओ का आया था। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड सर, लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे? बिल्कुल, देखिए एट करंट लेवल आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 1524 1525 पे इसमें बाइंग इनिशिएट करें और जो अभी मैं लेवल्स देख रहा हूं और आने वाले समय में जो लेवल्स देख रहा हूं, बट पोर्टफोलियो पिक का एक हमने बना रखा है कि हम स्टैगर्ड मैनर में बाइंग हमेशा रिकमेंड करते हैं। तो उस स्टैगर्ड मैनर में बाइंग का बाय मोर का लेवल जो आता है आपको वो 1310 का आता है, 1310 रुपए का। बट जिस तरह का मोमेंटम अभी स्टॉक ने पकड़ा हुआ है, मैं समझता हूं 55 to 60% आप अपनी जो भी फंड इसमें डिप्लॉय करना चाहते हैं वो करंट लेवल्स पे करें। रिमेनिंग 40 to 45% आप होल्ड करें फॉर एनी मार्केट करेक्शन, क्योंकि अभी जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, कभी ईरान इजराइल हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, तो इन सब चीजों के चलते आप अपना फंड होल्ड करें। और इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि 1310 लेवल्स आता है, वहां पे बाय मोर अपना इनिशिएट करें। टारगेट्स जो हैं, पहला हमेशा की तरह बहुत ही कंजर्वेटिव 1616, ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 1890 और तीसरा टारगेट होगा 2160। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जिनके लिए ये अभी हम बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और 2160 के बाद भी नॉट दैट मैं बोलूंगा आप पूरी तरीके से एग्जिट करें, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो पिक में जब टारगेट्स हिट होते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को अपडेट करते ही रहते हैं। हम आके और अपडेट करेंगे। टिल दैट टाइम आप इन टारगेट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जी, ठीक है। तो टारगेट्स के बारे में जानकारी ले ली है, साथ ही साथ आने वाले टाइम पे कहाँ पे आप बाय मोर करके चल सकते हैं वो लेवल्स की भी जानकारी ले ली है। इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सर? बिल्कुल, देखिए देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट इन माय पर्सनल अकाउंट, इन माय इमीडिएट फैमिली अकाउंट and in my client account we might be holding the position of Whirlpool, this particular stock that we have discussed. Along with this, investment in equity markets are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investments or transactions in the scripts that we discuss on your channel. जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक। बस ऐसे ही अलग-अलग स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।